आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका थर्ड सेम का फर्स्ट यूनिट, जो कि है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, हमको पता है मेनली देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ अ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन स्टेट के बावजूद भी और 3 स्टेट्स होती है, जैसे कि प्लाज्मा को हम फोर्थ स्टेट ऑफ अ मैटर कहते हैं। बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स से जो बोजान्स पार्टिकल्स है उनको हम फोर्थ स्टेट्स ऑफ अ मैटर बोलते हैं, और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स से जो फर्मियंस क्रिएट होते हैं उनको 6 स्टेट ऑफ अ मैटर कहते हैं। तो आज हम मेनली, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ गैसेस, तो गैस स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमको अभी क्लियर है कि गैस जो है कैसे बनी है, गैस की पूरी आइडिया हमको क्लियर है, पर पहले ये आइडिया क्लियर नहीं थी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। तो सबसे पहले गैस के बारे में साइंटिफिक कमेंट किया था डैनियल बर्नौली ने। तो डैनियल बर्नौली ये जो स्विस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा कि जो गैस का जो प्रेशर है वो इसीलिए होता है कि गैस छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वॉल पे इंसिडेंट करते हैं, उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है गैस में। और ये आइडिया पूरी तरीके से क्लियर बाद में किया है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। ठीक है, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ अ गैस को पूरी तरीके से अच्छे से डेवलप किया है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। और उन्होंने ये बताया कि गैस के जो गैस जो है छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बनी हुई है, और उनकी जो वेलोसिटी रहेंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहेंगी। और बहुत सारे मॉलिक्यूल गैस में रहने के कारण उनकी स्टडी के लिए उन्होंने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो कि आज ओनली थर्मोडायनामिक्स में नहीं, बाकी बहुत सारे चीज़ों के लिए हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया अभी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने अच्छे से डेवलप किया है। ठीक है, बाद में बोल्ट्जमैन ने भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम मॉलिक्यूलर थ्योरी भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी मैंने जैसे डिस्कस किया कि गैस जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है, यानी मॉलिक्यूल से बनी है, इसीलिए इस थ्योरी को हम मॉलिक्यूलर थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो अभी हम सब बताएंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का यूज क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, टेम्परेचर और प्रेशर को बेटर क्वालिटी में अंडरस्टैंड करने के लिए ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का यूज होता है। और जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब हम बात करेंगे, उसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करने में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का यूज होगा। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो ओनली स्टैटिस्टिकल बेसिस पे लॉ है, यानी कुछ कंडीशन में वो सही नहीं होगा। तो ऐसा कैसा, यानी हम पहले बहुत सारे लोगों ने उसको अपोज किया है कि स्टैटिस्टिकल लॉ कैसे बन सकता है, पर काइनेटिक थ्योरी की वजह से वो बाद में प्रूव हो पाया। यानी अच्छे तरीके से हम अगर थर्मोडायनामिक्स को समझना चाहते हैं बेटर वे से, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट को भी समझने के लिए, स्पेसिफिक हीट यानी क्या होता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से बेटर वे में अंडरस्टैंड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम बॉयल्स लॉ डिस्कस करते हैं। तो बॉयल्स ने क्या बताया है कि ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, ये 3 इम्पोर्टेंट लॉ है। इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आएंगे, वो रहेंगे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बीच में। और जो कोई भी अभी बॉयल्स रहे, चार्ल्स रहे, गे-लुसाक रहे, इसमें से एक जो वेरिएबल है हम कांस्टेंट रखेंगे। तो फर्स्ट बॉयल्स लॉ में हमको रखना है टेम्परेचर कांस्टेंट,
यानी बॉयल्स लॉ है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और क्या रिलेशन दे रहा है, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PV इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो ये ऐसा आएगा, PV प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमको इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। यानी कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम रहेगा, और जब वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तब प्रेशर कम रहेगा। ठीक है। सेकंड लॉ की बात करें तो चार्ल्स लॉ है, वो जो है उसके लिए हमको प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वो है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो इनका रिलेशन क्या है, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V/T इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है ये कैसा आएगा, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये हमको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है क्योंकि इसका जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्टली है। ठीक है। सेम इसी तरीके से गेल-लुसाक लॉ है, तो वो है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, इसमें वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखेंगे, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं P/T इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। तो इसका भी जो ग्राफ मिलेगा सेम इसी तरह से मिलेगा, इसके जगह वॉल्यूम के जगह ओनली प्रेशर आएगा, तो सेम इसी तरीके से हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के वेरिएशन का। ठीक है। तो अगर हम ये अभी हमको इंडिविजुअली तीनों लॉ पता है, अगर हम इन तीनों का ज्वाइन कर दिए तो इससे हमको पता चलता है कि प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है और वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, इसको अगर हम नीचे लेके गए तो PV/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसी को सिंप्लीफाई अगर किए तो हमको PV इक्वल टू nRT ये इक्वेशन मिलता है। तो यहाँ का जो R है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, R को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली जो फाइंड की गई है वो है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन मिल रहा है PV इक्वल टू nRT, इसी को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सभी को याद रखना है। व्हाट इज़ द इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का इक्वेशन हमको कैसे मिला, ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक लॉ को हमने कंबाइन किया, उसी से हमको मिला PV इक्वल टू nRT। ठीक है। तो आइडियल गैस यानी क्या कहेंगे, तो आइडियल यानी पूरे जो लॉ मिल रहे हैं वो सारे लॉ अच्छे तरीके से फॉलो करता है, उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। ठीक है। तो एक्चुअल में सभी गैस जो है नेचर में जितने भी गैसेस मिल रहे हैं वो आइडियल, उसमें से कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, वो होते हैं रियल गैसेस। ठीक है। तो आइडियल गैस किसको कहेंगे, तो उसके लिए हमने कुछ अज्यूम्शंस बनाए हैं, और जो गैस उन अज्यूम्शंस को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे उसको बोलेंगे हम आइडियल गैस। तो इसी को हम बोलते हैं अज्यूम्शंस ऑफ अ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये कुछ 7-8 ऐसे अज्यूम्शंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 मार्क के लिए एनी 4 काइनेटिक अज्यूम्शंस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आएगा। ठीक है। उसमें से 4 आपको अज्यूम्शंस राइट करना पड़ेगा। तो पहला जो अज्यूम्शंस है वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल गैस आर कंपोजिट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर अज्यूम टू बी अ पॉइंट मासेस। जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं और वो बहुत सारे हैं, यानी लार्ज नंबर में है। यानी कि अगर हम बात कर दें वैक्यूम की ही, तो वैक्यूम में ही 10⁹ मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब रहता है, यानी ये नंबर इतना ज़्यादा है 10⁹ कि धरती की जो ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो उससे भी ज़्यादा है पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी इससे समझ में आ रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्मॉल टाइनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं गैस में। ठीक है।
अगर हम वाटर की बात करें तो 1.0038 इंटू 10⁻6 एटम 1 लीटर में होते हैं। ये लिक्विड की बात हुई, ठीक है। तो इससे पता चला होगा कि हमको जो गैस है, गैस में बहुत लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। सेकंड अजम्पशन है द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन अ स्टेट ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम मोशन। जो पार्टिकल्स हैं गैस के, वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन करेंगे मूविंग विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी, और उनके बीच की जो वेलोसिटी है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के रहेंगी। और यही कॉन्सेप्ट हमको मैक्सवेल ने बताया था कि जो गैस है वो उनकी जो वेलोसिटी है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक के हो सकती हैं, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट्स की बात करते हैं तो कोलिजन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि जब छोटे से कंटेनर की भी बात करें तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे और उनकी वेलोसिटी रहेंगी कुछ, तो ऑब्वियस है जब वो इधर उधर ट्रैवल कर रहे होंगे तो उनके बीच में कोलिजन होगा। तो कोलिजन जो है गैस मॉलिक्यूल का वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं? जब वो एनर्जी लॉस नहीं करते, ठीक है। जब उनके बीच की एनर्जी लॉस नहीं होती तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। पर ये जो अजम्पशन है ये रियल गैस के लिए नहीं है, ये आइडियल गैस के लिए है। एक्चुअल में जब गैस मॉलिक्यूल कोलिशन करेंगे तब वो कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। चौथा जो हमारा अजम्पशन है, मॉलिक्यूल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रैवल करेंगे, ठीक है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जब तक कि उनका कोलिजन किसी दूसरे पार्टिकल से नहीं होता तब तक कि वो अपना पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अजम्पशन है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, ठीक है। तो जो सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा, जैसे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसमें से अगर छोटा सा सिंगल पार्टिकल ने कंसिडर किया तो उसका वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल रहेगा, यानी निग्लिजिबल यानी जीरो कंसिडर किया है यहाँ पे काइनेटिक यानी आइडियल गैस अजम्पशंस में, जो कि रॉन्ग रहेगा। और हम इस इक्वेशन में जो PV इक्वल टू nRT है, इसमें ये वॉल्यूम का हम यहाँ पे करेक्शन करते हैं रियल गैस की इक्वेशन में, जो कि वो आइडियल गैस का जो इक्वेशन में अजम्पशन हमने पकड़े थे वॉल्यूम इज़ वेरी निग्लिजिबल, तो वो रॉन्ग होता है, ठीक है। सिक्स्थ अजम्पशन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज़ निग्लिजिबल। दो मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। सेवंथ अजम्पशन है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी विथ अ टेम्परेचर। जो जिस टेम्परेचर पे आप गैस को ऑब्जर्व करेंगे उसके हिसाब से मॉलिक्यूल की वेलोसिटी रहेंगी ट्रैवल करने की, ठीक है। यानी कि मोशन करने की जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रह रही है, ठीक है। तो ये सारे अजम्पशंस जो है वो आइडियल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी के हैं। और एक्चुअल में ये सारे अजम्पशंस रियल गैसेस, यानी नेचर में कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो परफेक्टली आइडियल है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन क्या, PV इक्वल टू nRT, ये था आइडियल गैस के लिए। जब ये अजम्पशन फेल होते हैं तब हम रियल गैस के लिए इक्वेशन बनाते हैं, और वो बनाया था वैन डर वाल ने, और उसी को हम बोलते हैं वैन डर वाल गैस इक्वेशन, यानी कि ही रियल गैस इक्वेशन। वैन डर वाल और रियल गैस इक्वेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो इक्वेशन है P + AN² बाय V² इंटू V - NB इक्वल टू nRT, ठीक है। तो ये जो n है ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि रियल गैस का इक्वेशन एक्चुअल में आइडियल गैस इक्वेशन से अलग है। तो एवरी रियल गैस आइडियल गैस
का भी बिहेवियर शो करती है, यानी जो रियल गैस है वो आइडियल गैस का नेचर भी फॉलो करती है, पर उसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर उस कंडीशन में अगर उसको अवेलेबल होती है तो रियल गैस आइडियल गैस का इक्वेशन यानी नेचर भी फॉलो करेंगी। तो कब करेंगी? जब टेम्परेचर हाई रहेगा, टेम्परेचर हाई एंड लो प्रेशर, प्रेशर जो है वेरी लो रहेगा और टेम्परेचर वेरी हाई रहेगा, उस कंडीशन में एवरी रियल गैस बिहेव लाइक अ आइडियल गैस। ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अगर हम बात करें ग्राफ की कि रियल गैस कैसा ग्राफ फॉलो करता है, तो इसी जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं PV/RT, ठीक है। तो ये जो डॉटेड ग्राफ है ये है आइडियल गैस का, जो कि स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर और टेम्परेचर रख सकते हो। तो आइडियल गैस स्ट्रेट लाइन जाएगा, पर रियल गैस कैसे जाएंगे? ये है H2 के लिए स्ट्रेट लाइन जा रहा है, और CO2 N2 या अदर जो गैसेस हैं उसके लिए क्या हो रहा है? पहले आइडियल गैस इक्वेशन के नीचे जा रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से रियल गैस जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है बिटवीन द प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन में, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ी बहुत आइडिया आई होंगी। नेक्स्ट लेसन में हम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर फाइंड करेंगे, और मैक्सवेल्स जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉज है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है।